क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और जिसमें जो ए प्रोडक्ट है वो कीटो फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये कीटो फॉर्म बेस के प्रेजेंस में बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी क्या होना चाहिए, टाटोमर होना चाहिए। तो अगर ये कीटो फॉर्म में है तो बी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इनॉल फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज़ तो सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मुझे क्या बनाना है, इनॉल कंटेंट बनाना है। तो हम लोगों ने सीखा हुआ कि कीटो फॉर्म का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो उसका कीटो फॉर्म बनाया जा सकता है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर अल्फा कार्बन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है तो वहाँ से आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है आप बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है। कॉन्जुगेशन आ रहा है ना भाई, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा, कॉन्जुगेशन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें इस नाइट्रोजन के पास में क्या हो गया, लोन पेयर, ये नाइट्रोजन भी कॉन्जुगेटेड पार्ट का हिस्सा है। यहाँ पे अगर आप देखें ये हो गया डबल सिंगल, ये आपका लोन पेयर, तो ये भी आपका कॉन्जुगेशन है। जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेशन होता है रेजोनेंस आता है। बट एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इस नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ H+। बीच जो भी हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से अटैच होते हैं तो यहाँ से आप H+ रिमूव कर सकते हैं, इन्हें एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। अब देखिए इस सब्सटेंस में एक्टिव हाइड्रोजन लगा इन द फॉर्म ऑफ H+ और यहाँ पे डला है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या रोल रहेगा, आसानी से OH माइनस रिलीज करेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान दीजिए केयरफुली। जैसे मेरे पास में है आपका, मेरे पास में ये रिंग है, ये साइक्लिक रिंग। ठीक है, ये साइक्लिक रिंग डला है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और ये अच्छा खासा कॉन्जुगेशन डला है, ये कीटो ग्रुप हो गया और इसके पास में लोन पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डाला जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस करेगा क्या, आसानी से OH माइनस रिलीज करेगा और ये OH माइनस क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन को अटैक करेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो यहाँ से आपने H2O निकाल दिया। भाई ये बेस है, ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, निकल करके क्या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। लीजिए आपने H2O निकाल दिया। अब बचा हुआ पोर्शन क्या होता है, ध्यान देंगे। ये जो साइक्लिक रिंग है मेरे पास में, ये साइक्लिक रिंग, ठीक है, ये साइक्लिक रिंग डला हुआ है। सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा तो लीजिए मैं नाइट्रोजन मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन, क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा भाई, यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन। लीजिए नाइट्रोजन, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, चलिए मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर है आपका क्या है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन लगा दिया। ठीक है, इसके पास में आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका बॉन्ड सेफ है, ये बॉन्ड सेफ है और यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है। अभी क्या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड पार्ट का हिस्सा है, ऑफ कोर्स कॉन्जुगेशन लगा हुआ है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये सभी आपके कॉन्जुगेशन होते हैं। तो इस सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम क्या कराएंगे, रेजोनेंस कराएंगे। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो एज रिजल्ट ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और इसी पैटर्न में ये बॉन्ड भी आपका ब्रेक हो जाता है। एक ही डायरेक्शन में सभी बॉन्ड ब्रेक होते चले जाएंगे। ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, ये हेड के इस हेड के पास में आएगा नेगेटिव चार्ज, इस टेल के पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव इक्वल टू 1 बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन है भाई। ठीक है, नाइट्रोजन है और ये बॉन्ड तो बिल्कुल सुरक्षित रखा है, रख दिया मैंने। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर गया तो बनाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये ब्रेक हो गया तो हो गया सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना भाई, अच्छा बहुत अच्छे। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं,
वाटर तो डला हुआ है, वाटर आपने यहाँ से वाटर निकाला हुआ है, वाटर से मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर से आपको मिल जाएगा H+ आयन मिल जाएगा। OH- आयन भी डला है बट OH- आयन इसके पास में जाएगा ना भाई, तो माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये रिंग है आपका, ये नाइट्रोजन है, ये अच्छा खासा कॉन्जुगेशन आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाता है, ये सब्सटेंस बनता है। इस सब्सटेंस को नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक लोन पेयर होना चाहिए, यहाँ पर भी मैंने लोन पेयर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोन पेयर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा ये बेंजीन रिंग है, आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ये रिंग है और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसको आप ऐसे मेंशन कर दीजिए, ये आपका OH हो गया। आप सर्च कर लीजिए कौन सा ऑप्शन डला हुआ है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, लीजिए फर्स्ट ऑप्शन ही डला हुआ है। आंसर क्या होना चाहिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो लीजिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। और इसका इनॉल कंटेंट अच्छा खासा होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ गया ना भाई। अगर इनॉल कंटेंट में कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ जाए या एरोमेटिक करेक्टर आ जाए, वो इनॉल कंटेंट मैक्सिमम माना जाता है। या समझ लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ऐसे इनॉल कंटेंट का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।